फट गई भाई, बहुत ज़ोर से फट गई। स्टेज से आने से पहले या स्टेज पे आने के बाद एक सवाल ज़रूर आया होगा आपके दिमाग में कि ये बंदे का गर्दन कितना लंबा हो सकता है। और हाँ, यह सवाल मैं भी 1 साल पहले डॉक्टर के पास गया था पूछने। उन्होंने बोला कुछ होगा जेनेटिकली रॉन्ग। मैंने बोला इम्पॉसिबल, लीगली पॉसिबल ही नहीं है। घर में सब बोने इत्तू इत्तू से बच्चे मेरे आगे दिखते हैं और इनके आगे मैं इतना लंबा लेके आया हूँ। हमारे घर में इतना लंबा किसी का नहीं है। मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा है। और ऐसे में भी डॉक्टर ने बोला कि हाँ कुछ स्लीप पोस्चर में कुछ गलत होगा, तो मैंने सोचा ठीक है देख लेते हैं। और उस रात में सो नहीं पाया था, लिटरली मैं सो नहीं पाया था। मुझे देखना था कि मेरा पोस्चर कैसा है। और उस रात में जैसे सो नहीं पाया था, जैसे तैसे करके सो गया। सुबह उठते मेरा बाप बोल रहा है देखो रामदेव बाबा का औलाद। मैंने कहा क्या हुआ पापा? अरे तू खुद देख। और सामने मिरर था, देख रहा हूँ मैं ग्रेविटी को तब से चैलेंज करके आ रहा हूँ 1 साल से। ग्रेविटी को ऐसे सो रहा हूँ मैं, मेरा मुंडी नीचे है, आगे देखना चाहिए, मैं पीछे देख रहा हूँ। और ये होता है ग्रेविटेशन को जब चैलेंज करते हो ना, कुछ भी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा, सॉरी मतलब सब मार रहे हैं मेरा। आप लोग सब पैशन की वजह से आए हैं ना, सब पैशन फॉलो करने आए हैं, सब पैशनेट लग रहे हो। नहीं, पैशन ही नहीं। आप करने आए हैं या नहीं? बस ऑडियंस है आप, बढ़िया है। तो मतलब सपोर्ट भी चाहिए ऑडियंस लोगों का। आप करने आए पैशन? अरे बढ़िया, मैं भी पैशन की वजह से आया हूँ। मैं भी पैशन की वजह से स्कूल में था, पढ़ाई करना था। मैम ने बोला कि बेटा तू ना बस पढ़ाई कर, रिजल्ट की आशा मत कर, रिजल्ट भूल ही जा। तू पढ़ाई कर, रिजल्ट ज़रूर आएंगे। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, मार्क्स नहीं आए, रिजल्ट्स नहीं आए। तो मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू बस कर्म कर, फल की आशा मत कर। और मुझे बहुत ही डीप हिट हुआ, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा था कोई महाभारत का कोई गाथा कि कर्म कर फल की आशा मत कर। और वो माखन चोर बोल रहा था, जो चोरी करके अपनी ज़िंदगी भर रहा था, वो मेरे को बोल रहा है कि कर्म कर फल की आशा मत कर। तो जब ये टीचर ने मुझे, ये मैम ने बोला, तो मैंने वो बहुत डीप हिट हुआ कि ठीक है अभी से पढ़ाई करना है, बस मार्क्स की जो आशा है ना वो भूल ही जाना है। भाड़ में गया मार्क्स। घर गया, कोसों दूर से अपनी माँ को बोल रहा हूँ माँ तू ना बस कर्म कर, फल की आशा मत कर। माँ वहाँ से बोल रही है बेटे कितने मार्क्स आए हैं? और पीछे से मेरा बाप आ रहा है। हो सकता है गांड मारने आता होगा भाई, चलता है भाई, मारता रहता है मेरा बाप। मेरा बाप बहुत असॉल्टिंग है यार। जब भी देखो बेटा आज ना तू चल तेरी गांड मारते। अरे क्या है पापा यार, चलो ना, छोड़ो यार ना। आज तेरे को 2 दिन से कुटाई नहीं हुई तेरी, आज कुटाई हुआ था। आजा। बहुत ही फालतू चीज़ें हैं यार। जब भी पापा के साथ बातें होती है ना, मुझे बहुत ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। पापा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, माँ भी देख रही है, बोला ठीक है पापा है, चलेगा भाई, दिखा दे अपना। ऐसे में कम से कम मतलब महाभारत की बातें किया जा रहा है, तो मेरे इतना पैशनेट हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार मैं अर्जुन हूँ, मतलब सच में मैं अर्जुन हूँ। शार्प फोकस क्लैरिटी एक ही चीज़ में डालो, ख़त्म करो। पर नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूँ। मैं अर्जुन तो नहीं हो सकता। मैं अर्जुन के साहित्य में वो लड़ता हुआ वो सैनिक हूँ जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, और वो किस लिए लड़ रहा है उसे भी नहीं पता, और हम रैंडमली बातें कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन का कोई तो मेंटर था, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स के अलावा कोई और नहीं है, सच में। ऐसे में 11th में एक दिक्कत हो गई थी, ठीक है। मोशन चैप्टर पता है क्या? मोशन चैप्टर पढ़ी होगी कभी? हाँ, मोशन चैप्टर मेरा नहीं हो पाया था। और मैं बहुत ही फालतू इंसान हूँ। साइंस में मेरे आए थे 89 आए थे, सॉरी 78 आए थे। कैमरा है, भूल गया था, सॉरी 78 आए थे। सोचा कि साइंस लेके पढ़ाई करेंगे, बहुत जोर से फटी भाई। मोशन चैप्टर देख के पता यार क्या भाई, न्यूटन क्या माँ चौधरी है तुम्हारी भाई। मोशन चैप्टर कंप्लीट करने के लिए गया तो सोचा कि अभी तो टाइम नहीं है, टीचर्स नहीं बताएंगे आपको। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी इंटरनेट से मेरे को पढ़ना है, मेरे को अभी इंटरनेट से सब कुछ कंप्लीट करना है। मैं बैठ गया इंटरनेट में पढ़ने, और मैं पापा के मोबाइल से पढ़ रहा हूँ। और पापा को मैंने बोला कि पापा उस दिन जो पढ़ाई की थी ना उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट भेजियो, जो सर्च हिस्ट्री का। तो पापा ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। वेट हाँ, नहीं ये नहीं है। पापा के 2 नंबर है ना। हाँ, पहले हाउ टू कंप्लीट मोशन चैप्टर इन 30 सेकेंड्स। मोशन चैप्टर 1 मिनट 1 शॉट। मोशन में इमोशंस क्यों नहीं है?
इंस्टाग्राम वेब ब्राउज़र। एक से ओए पापा गलत भेज लिए भाई, सॉरी पापा कुछ गलत ही कर बैठे यार। अरे पापा यार, पापा वीडियो देख रहे हो ना, पापा की जीमेल में ही वीडियो जा रहा है, मतलब मेरा जीमेल है, पापा के पास है वो जीमेल, तो पापा के पास वीडियो जाएगा। ये देख के भी पापा बोले अरे बढ़िया कर रहा है, आज आजा फिर से होगा तेरा। होता है भाई, पापा मारते हैं मेरे को। मत मारियो यार पापा, इतने लोगों के आगे बोल रहा हूँ नहीं मानने को तो समझ ही रहे होगे। ऐसे में भी क्या होता है, मतलब तुम खुद ही देख लो कि एक तरफ क्या होता है ना, जब जैसे मैं पैशनेट हूँ थोड़ा, मेरे पैशन में क्या होता है ना, मैं लोगों से बातें करना, उनसे बातें समझना और उनको समझाना चाहता हूँ। मेरे को लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कौन बैठेगा मेरा बातें सुनने, तो मैंने सोचा कि हाँ भुवनेश्वर आते हैं, कोई होगा फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिस्ट जो कुछ करता होगा, वो समझाने के लिए वो अच्छा होगा, कुछ भी पूछूँ कुछ तो आंसर देगा ही। और भुवनेश्वर में या किसी भी दुनिया में दो तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट और सेकंड तरह जो फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिस्ट। एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट आपसे ये पूछेगा कि बेटा तुमसे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, और एक फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिस्ट ये पूछेगा बेटा पढ़ाई तुम्हारी क्यों माँ चौध रही है। इन दोनों में फ़र्क है, और ये फ़र्क को बनाने रखा था कि फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि मैम मुझे 2 घंटे बातें हुई, फिर मैंने पूछा कि मैम आई थिंक मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं। मैम ने बोला क्या गलतियाँ हो रही हैं, मुझे ज़िंदगी का मतलब जानना है। और मैं 18 का है तो अभी, और भी पढ़े 60 आगे पढ़े। मैंने बोला क्या 19 में मर जाऊँ तो, मुझे ज़िंदगी का मतलब अभी जानना है। मैंने बोला ठीक है क्यों जानना है, मैंने बोला ज़िंदगी का मतलब जानना है मेरे को, मुझे ज़िंदगी का मकसद क्या है जानना, बम फोड़ना। मैंने बोला मैम हिंदू हूँ यार, क्या बातें कर रहे हो। कॉमेडी था, सीरियस मत लेना। ऐसे में मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुझे ज़िंदगी का मतलब जानना है तो एक काम करियो, मेंटल हॉस्पिटल चले जाइयो, वहाँ पर जो भी पागल दिखे उनसे पूछ लियो कि क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में। और उन्होंने ये बताया था फिलोसॉफिकली, और फिलोसॉफिकल जो फिलोसोफर्स होते हैं वो लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस को ध्यान में रखते हैं, और ये हम सबको पता है। मैं भी एक फिलोसोफर था, मैं सोक्रेटिस वगैरह को बहुत मानता था, फिर मुझे पता चला सोक्रेटिस बात बात में पूछता है तुमने चड्डी क्यों नहीं पहनी। तो मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, अभी भी बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो और एक ऐसे वो जो फिलोसोफर क्या है नाम है उसका, मैं भूल गया, उसका अलेक्जेंडर आगे पूछता है कि मैं इतना देश जीत लिया पर तू नहीं हट रहा सामने से। मैं बोला तू हट ना, रोशनी नहीं यार। अलेक्जेंडर द ग्रेट को बोल दिया उसने। वो एक बढ़िया इंसान, वो क्या बंदा था यार, बढ़िया बंदा था वो। अब ऐसे में मैं हॉस्पिटल गया, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर एक पेशेंट से मिला मैं, और उन्होंने बताया कि आप एक ही पेशेंट से बात कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर को पूछा कि मैं किसी पेशेंट के साथ बात कर सकता हूँ ना, हाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पर बातें करने के लिए चाहिए लोग। तो मैंने बोला ठीक है एक मिला दीजिए एक बंदे के साथ मेरे ही एज के, या मेरे से थोड़ा बहुत बड़े हुए हो चलेगा। तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि अभी बता दीजिए ज़िंदगी का मतलब क्या है। उस पागल इंसान से जो कुछ भी नहीं पता, वो पता है बस उसे पता है कि मैं 2 साल से इसी जगह बैठा हूँ, कुछ भी नहीं काम हो रहा। तो ये बंदा मुझे बोल रहा है कि बेटा अंडमान निकोबार में चौकोबार क्यों नहीं है बोल। मैं सोच रहा हूँ बहनचोद क्यों आया हूँ इतने रास्ते ये जानने। हाँ मैं भी पूछने लगा कि ये सच में अंडमान निकोबार में चौकोबार नहीं है। हाँ होगा भाई कुछ भी। ऐसे में मैं चला गया कि भाड़ में गई ये दुनिया। अब एक काम करते हैं, ये जो कुछ लोग होते हैं ना फॉलो योर पैशन नाम का नारा लगाते हैं कि बेटा तू ना पैशन फॉलो कर। अब अच्छी बात है, पैशन फॉलो करोगे, एक टाइम के बाद बोर लगेगा, उसके बाद जॉब में लग जाओगे, फिर लाइफ खत्म है। हाँ इसी तरह से ऐसे ही ख़त्म होता है ज़िंदगी। मतलब मेरा बाप तो छू छू के मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है अभी, पर आगे जाके देखा पता चलेगा क्या हो रहा है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो पैशन नाम की चीज़ होती है जो कहते हैं कि बेटा फॉलो ए पैशन, फॉलो ए पैशन, पैशन फॉलो करो। ये लोग कौन होते हैं पता है? ये लोग हमारे जैसे कुछ जेनजी होते हैं, और जो मिलेनियल्स होते हैं जो वाना बी कूल बनना चाहते हैं। वाना बी कूल क्या होता है? ये जो बंदे होते हैं, ये बंदे, इनका कुछ भी नहीं काम होता। ये बस आपको कहेंगे कि तो बेटा तू ना बस फॉलो ए पैशन, पैशन फॉलो करो। खुद का बेटा पैशन फॉलो करे तो बेटी चोत पढ़ाई कर जाके, वरना गांड में 2 झापट पड़ेंगे। और ये जेन्युइन रिएक्शन होता है उनका। दैट्स इट माई लाइफ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।